और अब बात झारखंड चुनाव से पहले मचे सियासी गदर की करते हैं। जेएमएम के 3 बड़े नेता पिछले कुछ दिनों में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर हो रहा है। इन सब के बीच अब हेमंत सोरेन के मंत्री फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। कैसे, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर के पीछे की असली वजह क्या है ये आप समझिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम को झटका देते हुए बीते 30 अगस्त को बीजेपी का दामन थामा। उनके साथ बेटे ने भी भगवाधारी वो हो गए और पार्टी की सदस्यता ले ली। चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल करवाने के लिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा भी मौके पर उपस्थित रहे। चंपई को कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है। सदस्यता ग्रहण करने के दौरान झारखंड में बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि टाइगर जिंदा है, वो टाइगर है। अब झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर तंज कसा। हेमंत सोरेन के मंत्री ने कहा कि टाइगर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है। ये कहने का देखिए, मेरा ये कहना है कि आदरणीय चंपई सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उनको टाइगर कहते थे। तो टाइगर को सर्कस मैदान में ले जाके भाजपा ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया और सर्कस का शेर बना दिया। अब रिंग मास्टर, जब आपने देखा होगा कि सर्कस के शेर को रिंग मास्टर नचाता है, तो जो फ्रीडम है, जो आजादी है, वो वहां हो नहीं सकती है। लेकिन चूंकि भाजपा के लोगों ने बहुत बुद्धि और कुशलता से, चूंकि ये लोग बड़े विद्वान लोग हैं, किसी के आंगन का पेड़ को कैसे निकाल लेना है और अपने आंगन में फिट कर देना है, तो ये लोग जो है इसी तरह का काम करते हैं। आप जानते हैं झारखंड में इस साल के आखिर में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जो दल बदल का खेल है वो इस समय झारखंड में जमकर हो रहा है। इधर हेमंत सोरेन ने दिल्ली आकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। हेमंत सोरेन के साथ इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रही। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच झारखंड में गठबंधन और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस चुनाव से पहले जुबानी जो जंग है वो भी तेज होती हुई नजर आ रही है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर बन्ना गुप्ता ने चुटकी ली और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चंपई सोरेन को टाइगर कहते थे। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा है कि टाइगर को सर्कस के मैदान के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि चंपई सोरेन को सर्कस का शेर बना दिया गया। उन्होंने आगे कहा है कि वहां जो आजादी है वो वहां नहीं हो सकती और खुले आसमान में रहने वाला आदमी वहां नहीं रह सकता। इसके बाद बन्ना गुप्ता ने यह भी कहा कि ये लोग किसी के आंगन से पेड़ हटाकर अपने आंगन में लगा लेते हैं। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया कि इनके साथ जो भी आता है वो भ्रष्ट नहीं रहता है। अब आपको बता दें कि जुलाई में चंपई सोरेन से झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई। चंपई 2 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री बने, जब हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा दिया। हालांकि जमानत पर बाहर आते ही हेमंत ने चंपई से राज्य की बागडोर वापस छीन ली और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। इसका नतीजा हुआ ये कि चंपई सोरेन ने जेएमएम से नाता तोड़ लिया और अब बीजेपी में सम्मिलित हो चुके हैं। चंपई सोरेन के बाद दूसरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी पार्टी को गुड बाय कह दिया। चंपई के बाद जेएमएम से एक और आदिवासी नेता लोबिन हेब्रोम ने पार्टी को अलविदा कहा है और बीजेपी ज्वाइन किया है। वहीं पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने भी एक बार फिर बीजेपी का दामन थामा है। उनकी पत्नी गीता कोड़ा लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी।